गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि अप्रैल के 20 से 27 तक आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए कार्ड्स को सफ़र कर लेते हैं। तो चलिए आपका कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है द हर्मिट कार्ड। तो हर्मिट कार्ड हमें ये बताता है कि आपको अब टाइम आ चुका है जब सेल्फ रिफ्लेक्शन का, खुद के अंदर झांक के देखना है कि आपको चाहिए एग्जैक्टली क्या। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, लाइक डिसीशन का समझ में नहीं आता है, फॉर एन एग्जांपल हो सकता है कि आप सिंगल हो और आपको कभी कभी लगता है कि ये अच्छा होता कि आपके लाइफ में कोई होते, और कभी कभी ये लगता है कि नहीं आप सिंगल हो यही सही है। तो ऐसा अगर डिसीजन में कुछ चेंजेस आते हैं, आप सही तरह से डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, अगर ऐसा कुछ दिक्कत आपके साथ हो रहा है ना, तो अब टाइम आ चुका है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन का, आपके खुद के अंदर झांक के देखना है कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या है। तो 20 से 27 तक बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अगर खुद के ऊपर फोकस करके ये देखिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपको चाहिए क्या है लाइफ में, आपका एग्जैक्ट गोल क्या है। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ये लग रहा है कि आपके कोई गोल नहीं है, आपको एट द एंड जाना कहाँ पे है ये आपको पता नहीं है। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 20 से 27 के अंदर आप लोगों की खुद की तरह बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की, बहुत रिफ्लेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको देखना है कि आप हो कौन और आपको चाहिए क्या है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर इतने दिनों तक आपका पैसे का कोई दिक्कत चल रहा था ना, और कोई भी लाइफ में कोई भी एरिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रहा था, आप चाहिए आपको ये लग रहा था कि काश इसका सोल्यूशन मिल जाता, बट उस कुछ बुरा हैबिट था जो आप ख़त्म करना चाहते थे बट ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। तो मेरी जान, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये की आपको ऑलरेडी दिया गया है, आपके पास ऑलरेडी सोल्यूशन मौजूद है, बट आपको तो उसकी तरफ देखना होगा ना। इस लड़की को इस की मदद से ही बाहर जा सकता है, नहीं तो ये घर पे ही अटक के ऐसे रह जाएगा, राइट। तो की ऑलरेडी आपको दिया गया है, आपको सिर्फ उसको देखना है। उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हर्मिट मोड में जाना होगा। आपको खुद के ऊपर ध्यान देके सेल्फ रिफ्लेक्शन का ज़रूरत है, क्योंकि आपको समझ में आए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या है, आपका सोल्यूशन कहाँ पर है, आप कौन हो, एंड आपका लाइफ एट द एंड आपको जाना कहाँ पे है, आपको करना क्या कहाँ पे है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप खुद ही श्योर नहीं हो कि आपको किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, किसके ऊपर काम करना है। ये तो 5 पेंटिकल्स ऑलरेडी इसके पास मौजूद है, बट अगर इस 5 को टेन करना है तो कैसे करना है, कौन सा रास्ता चूज करना है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है। बट ऑलरेडी इसको की दिया गया है कि आप इस दरवाजे को खोलो, बाहर जाओ और एक्स्ट्रा 5 पेंटिकल्स लेके आओ। बट ये उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है, ये सब खुद के अंदर ही बोल रहा है कि नहीं मुझे तो कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि तो कि मैं ई 5 पेंटिकल्स को टेन करूं। बट उसके लिए इसको खुद ही एक्शन लेना होगा, इसको बाहर जाना होगा। बट इसको तो कुछ ध्यान ही नहीं है कि इसके पास ऑलरेडी सोल्यूशन मौजूद है, ये देख नहीं पा रहा है। क्यों देख नहीं पा रहा है? क्योंकि ये खुद के प्रॉब्लम से ऐसे जकड़े हुए हैं ना कि वो उस तरफ से देख ही नहीं पा रहा है। तो आपको इस टाइम में मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद के प्रॉब्लम से ऊपर उठ के उस सोल्यूशन को देखो। उस सोल्यूशन को आप कैसे देख सकते हो? हार्मिक मोड पे जाने के बाद, सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद ही आप उस सोल्यूशन को देख सकते हो। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो हमें बताता है कि 10 मतलब एंडिंग और न्यू बिगिनिंग। अभी टाइम आ चुका है, वो जो कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में चल रहा है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में चल रहा है, उससे बाहर आने की। क्योंकि आप कितने दिनों तक यहाँ पे मौजूद रहोगे, इसके अंदर रहोगे, आपको तो बाहर भी आना है। कितने दिन आप खुद को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखोगे? आपको बाहर जाना है, आपको इस कन्फ्यूजन का एंड करना है। लाइफ में अगर कोई भी दिक्कत चल रही थी ना,
उसको आपको एंड करना है, एंड उसको एंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेना होगा। अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो तो यहाँ पे कोई आके आपको हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि इस 3 कार्ड्स में ये लड़की अकेली है। इसको अगर ये यहाँ पे आया, उसके बाद उसे दुःख मिला, उसके बाद उसे लगा कि नहीं मुझे इस सिचुएशन में नहीं जीना है। उसके बाद उसका जो इनर गाइडेंस है उसको फॉलो कर रहा, एंड उसको फॉलो करते-करते वो इस सिचुएशन से बाहर आए, इससे उठ के खड़ा है, उससे खड़ा होके दिखाया। और कितने दिन भी ऐसे हालत में रहोगे, और कितने दिन भी इतना अंदर खुद को रखोगे, प्रोटेक्ट करके खुद को रखोगे, एक टाइम के बाद तो आपको बाहर आना ही आना। और कितने दिन खुद को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखोगे, एक टाइम के बाद तो आपको बाहर आना है ना। तो बाहर आने का पाथ भी आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, बाहर आने की रास्ता भी आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, वो आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला है। चलिए आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अभी इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में हो, राइट, एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन से ग्रोथ होता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो यहाँ पे कोई दर्द से उसका जर्नी शुरू कर रहा है एंड ख़त्म कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के पास सब कुछ है, राइट, उसके पास नॉलेज है, उसके पास प्लान्स है, उसके पास स्ट्रैटेजी है, उसके पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स होता ही है राजा। तो राजा में कोई चीज़ की कमी नहीं होता। आप अभी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में हो, तो अगर आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के पास जाना है तो आपको बहुत रास्ता उतर चढ़ से जाना पड़ेगा, उसके बाद आप किंग बनोगे। किंग तो ऐसे कोई नहीं बनता ना। किंग सुनने में जितना कूल लगता है, बट होने में उसको उतना ही मतलब एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ता है। तो आपको भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस की सामना करना पड़ेगा, एंड उसके बाद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में जाना होगा। अभी आप 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में हो। चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ कि किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे ये किंग ऑफ कप्स मुझे आपकी नहीं कोई और की एनर्जी लग रही है। ये किंग ऑफ कप्स आपके लाइफ में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपको इमोशनली सपोर्ट देने वाला है। ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जो जर्नी है, उसमें ये किंग ऑफ कप्स जो शख्स है ये आपको मेंटली सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। वो आपको ये समझाएगा कि नहीं आपको करना पड़ेगा। मैंने अगर इतनी देर तक इतने दिनों तक मतलब इस किंग ऑफ कप्स की पोजीशन में पहुंची हूँ इस जगह से, तो आप भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में पहुंच सकते हो। तो कोई शख्स है जो आपको इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हो सकते हैं, तो यूट्यूब में जाके आप मोटिवेशन वीडियोस बहुत ज़्यादा देख सकते हो। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो आपके इस जर्नी में इमोशनल सपोर्ट मोटिवेशन प्रोवाइड करने वाले। तो यूट्यूब में मोटिवेशन वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। खुद को मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना है, खुद की पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स मुझे ये भी बताता है कि इसको खुद पता है कि इसको करना क्या है। तो किंग ऑफ कप्स के पास ऑलरेडी सोल्यूशन मौजूद है, एंड वो जब मेडिटेशन में जाता है तभी उसको पता चल जाता है कि उसको क्या करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी चूज करना है, तो कि वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव स्टेट में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस जर्नी का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मेडिटेशन से ही मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि चाबी आपके पास ही है, उसको यूज़ आपको करना है, बस चाबी को देखना है। एंड देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, खुद की जो एकांत की ऊर्जा उसको चूज करना है, तो कि आप खुद का जो इनर गाइडेंस है उसको फॉलो कर सको। तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, 2 ऑफ wands। एंड 2 ऑफ wands कार्ड हमें ये बताता है कि अगर आप अभी भी सोच रहे हो ना कि आपको इस जर्नी को शुरू करना है या नहीं, आप अगर आप सोच रहे हो कि ये आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं, तो मेरी जान मैं आपको बताना चाहती हूँ, कितने दिनों तक इस दर्द में रहोगे। मुझे एक बात बताओ, इस दर्द में रहते हुए आपको अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो इट्स फाइन, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो इस जगह से आपको एक अच्छी स्टेट में जाने के लिए आपको खुद को ही एक्शन लेना पड़ेगा ना। तो अगर आप अभी तक सोचते रह जाओगे तो ये दर्द की जो
सिचुएशन, ये जो सिचुएशन दर्द की चल रही है ये भी कंटिन्यू होता जाएगा। तो अगर आपको इस लूप को एंड करना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब सोचने की टाइम नहीं है कि आप एक्शन लेना है या नहीं, करना है या नहीं। ये सोचने की टाइम जा चुका है, आपको सिर्फ एक्शन लेना है। ये एक्शन लेने की ही टाइम है बस आपके लिए। चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, द एम्परर। यहाँ पे देखो, किसी की जर्नी शुरू हो रहा है द हर्मिट कार्ड से, मतलब कोई दर्द की सिचुएशन में था, उसके बाद उसने हर्मिट मोड चूज किया, उसके ऊपर काम किया, एंड उसके बाद वो अथॉरिटी की फिगर द एम्परर में मतलब उसका जर्नी ख़त्म कर रहा है। मतलब कोई हर्मिट से शुरू कर रहा है, उसके बाद आके उसका जर्नी ख़त्म हो रहा है द एम्परर। तो आप अथॉरिटी फिगर के लिए बने हो। अगर आपको इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो आपको इस पूरा पाथ को फॉलो करना है, उसके बाद ही आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सको। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आप पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में पहुंचोगे, उसके बाद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद जाके आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन को पा सकते हो। उससे तो पहले नहीं पा सकते हो ना। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से डायरेक्ट तो क्वीन ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं हो सकता, मतलब हो सकता ना। तो आपको ये पाथ आपको ही जाना पड़ेगा, इस जर्नी को आपको ही तय करना पड़ेगा, इस जर्नी का एक्शन लेने का डिसीजन भी आपको ही लेना पड़ेगा। ये इसमें आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला है। बस अगर सोचना बंद करो, एक्शन लेने का टाइम अब आ गया एंड ये एक्शन आप लो, क्योंकि आप खुद एम्पेरर की पोजीशन के लिए बने हो। बट अगर आप अभी हो 5 ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एनर्जी, आपको ये लग रहा है कि मेरे पास एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील कर रहे हो, लेथर्जिटी फील कर रहे हो, काम करने की मूड नहीं है, इमोशनल स्टेट की बैलेंस नहीं है, तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस अप्रैल के 20 से 27 के अंदर। तो हो सकता है कि अप्रैल इस वीक की शुरुआत में आपको ऐसा एनर्जी रहे, बहुत ज़्यादा आप लो फील करो, एनर्जी बहुत लो फील करे, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा आपको लगे, डिसअपॉइंटेड हो जाओ अप्रैल के फर्स्ट वीक, मतलब इस वीक के फर्स्ट में 20 से 27 की शुरुआत में। बट एट द एंड आपको जाके दिखेगा ना कि ये जो चीज़ है वो ख़त्म हो रहा है। मतलब वो जो पहले से आप इमोशनल डिसबैलेंस महसूस कर रहे थे, उसको फिर धीरे 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 उसका हीलिंग प्रोवाइड करने के बाद वो अब इस वीक के एंड में जाके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करना है, इमोशनल हीलिंग भी आप महसूस करने वाले हो। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ। यहाँ पे आपके लिए है इंटरवेंशन एंड पर्पस। A divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. तो यहाँ पे इंटरवेंशन एंड पर्पस की लाइफ गोल की ही मैं आपको बात कर रही थी, राइट। तो आप अभी आपका टाइम हो गया कि आप उस लाइफ पर्पस को जानो, आपका एंड गोल क्या है उसको जानो। तो उसका जानने का टाइम अब आ गया है। अब आपको गाइडेंस ऑलरेडी इनर गाइडेंस से ही मिलेगी। यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है, तो ये क्लैरिटी आपको दिया जा रहा है, और जो जो गाइडेंस आपको चाहिए वो खुद से ही मिलेगी। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको पाथ ऑलरेडी प्रोवाइड करा जाएगा आपका इनर गाइडेंस के थ्रू। उसको फॉलो करके आपको इस द एम्परर की पोजीशन में पहुंचना है। तो यह मैं आशा करती हूँ इस वीडियो का आपसे रेजोनेट हुआ है। तो अगर रेजोनेट हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपका नेक्स्ट रीडिंग लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।